गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि DSSB, सीटेट और बहुत सारे जो स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम हैं उनमें लगातार इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको RPWD एक्ट 2016 भी कहते हैं। सबसे पहली बात देखो, एग्जामिनर या जो DSSB या कोई भी जो स्टेट एग्जाम्स हैं वो पूछने को लड्डू से लड्डू सवाल भी पूछ सकते हैं और हार्ड से हार्ड भी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो है RPWD की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, क्योंकि 2016 में आया था, इसको 2016 का एक्ट कहा जाता है। आखिर ये एक्ट बना कैसे? देखो, हमारा जो इंडिया है सन 2007 में UNCRPD का सिग्नेचरी देश था और UNCRPD के अंदर भारत ने साइन करा था कि भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर और साथ साथ इंडिया के अंदर डिसेबिलिटी की जो फैसिलिटीज हैं, डिसेबिलिटीज को राइट्स को बढ़ावा देगा। इसलिए हम आगे चल करके सन 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लेकर आए। अब ये जो RPWD एक्ट है, इसने PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस करा है। क्या करा है? इसको रिप्लेस्ड। ठीक है, RPWD एक्ट एशियन पैसिफिक मीटिंग के बाद लाया गया था इंडिया के अंदर, लेकिन इसके अंदर केवल 7 डिसेबिलिटी इंक्लूड थी। तो RPWD एक्ट के कुल 21 साल बाद, कितने साल बाद? 21 साल बाद सन 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया। हालांकि इसका जो ड्राफ्ट है सन 2011 में ही पार्लियामेंट के अंदर लाया जा चुका था और ये सबसे पहली बार जो ड्राफ्ट था इसका सन 2011 में आ गया था, लेकिन पार्लियामेंट में इसको कब लाया गया? सन 2014 में। ठीक है, और कुछ सालों बाद इसको 14 दिसंबर सन 2016 को लाया गया राज्यसभा में। कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, और ठीक जब यहाँ से पारित हो गया यानी पास हो गया तो इसको ले जाया गया 16 दिसंबर सन 2016 को लोकसभा में। ठीक है, और जब यहाँ से दोनों से पास हो गया तो इसको 28 दिसंबर सन 2016 में प्रेसिडेंट द्वारा इस बिल को एक्ट पारित कर दिया गया और सन 2016 के बाद से ये जो एक्ट है इसको RPWD एक्ट सन 2016 कहा गया और इसको लागू किया गया, या मैं कह सकता हूँ इसको इम्प्लीमेंट किया गया 15 जून 2017 को। ठीक है, ये जो RPWD एक्ट है हमारे इंडिया की डिसेबिलिटी फील्ड में बहुत ज्यादा एक तरीके से रेवोल्यूशनरी एक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो सबसे पहली बात, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इनेक्टेड कर दिया, यानी कि आर्टिकल 253 में इसको इनेक्ट किया गया और हमारी 3 लिस्ट होती हैं। कितनी लिस्ट होती है हमारी? 3। ठीक है, हालांकि 4 होती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर इसको 19th टर्म माना गया। ठीक, यानी इसके ऊपर केंद्र सरकार कभी भी कानून बना सकती है। अब ये इतना खास क्यों है? सबसे पहली बात तो RPWD एक्ट, जो RPWD एक्ट के अंदर 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया। कितनी डिसेबिलिटीज को? 21 डिसेबिलिटीज, जो कि PWD में केवल कितनी थी? PWD में केवल 7 डिसेबिलिटी थी, जिसको 3 गुना करके 21 डिसेबिलिटी है। टोटल 21 डिसेबिलिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मान्यता प्रदान की गई। अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के MSJE मिनिस्ट्री के तहत आया था। ठीक है, इसके अंदर लाया गया है इसको। तो RPWD एक्ट के अंदर जो है स्पेशल कोर्ट्स और CCPWD और SCPWD
अब ये क्या चीज है भाई, CCPWD कहते हैं चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ऐसे ही स्टेट कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, अब देखो ये जो RPWD एक्ट है यह, ठीक है, इन सब के साथ साथ RPWD के अंदर रिजर्वेशंस का भी प्रावधान है। अब ये रिजर्वेशन किस तरीके के, देखो PWD के अंदर 3% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन था, ठीक है, लेकिन RPWD के अंदर इसको बढ़ा करके 4% यानी 4% गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या सरकारी जो नियुक्ति होती हैं उसके अंदर 4% का रिजर्वेशन इनके लिए रखा गया है। ठीक है, इन सब के अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें, इनको फ्री एजुकेशन अंटिल 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि 18 साल की एज तक इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में और एजुकेशन में इनको 5% का रिजर्वेशन, कितने परसेंट का, 5% का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इन सब के अलावा RPWD एक्ट हमें बताता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिस भी PWD के अंदर 40% या इससे ज्यादा, मिनिमम कितना 40%, तो जो 40% क्राइटेरिया है इसी को हम कहते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, इस बेंचमार्क डिसेबिलिटी को यहाँ पर इम्प्रूव एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, और साथ साथ ये कहा गया कि भाई जो भी 40% डिसेबिलिटी रखता है या उससे ज्यादा रखता है वो डिसेबल्ड कहलाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा PWD एक्ट का अगर कोई वायोलेशन करता है, यानी कि कोई नहीं मानता है, वायोलेशन करता है, तो इस वायोलेशन का उस व्यक्ति को 10,000 रुपए या 6 मंथ की जेल यानी कि प्रिजन, दोनों में से कोई भी जो भी उसके लिए एप्लीकेबल होगा वो उसको एक तरीके से हो सकता है। ठीक है, इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो RPWD एक्ट के अंदर टोटल 17 चैप्टर्स हैं, और इन 17 चैप्टर्स में टोटल 102 सेक्शन है, 102 सेक्शंस हैं। ठीक है, अब ये जो 17 चैप्टर हैं, ये 17 के 17 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी जो DSSB या कोई भी स्टेट एग्जाम या कोई भी स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम जो मेन फोकस करता है वो चैप्टर्स या वो जो चैप्टर्स हैं उनको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना 17 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 102 इसके अंदर सेक्शन। इन सब के अलावा इंडिया की हर एक लैंग्वेज में, ये जो भी हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज है उन सभी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर क्या है, ये अवेलेबल है। इन सब के अलावा स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन है, CCPWD चीफ कमिश्नर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी का प्रोविजन है इसके अंदर। 7 से 21 डिसेबिलिटी कर दी गई, 21 साल बाद आई। ठीक है, इन सब के अलावा ये जो RPWD एक्ट है सन 2015 में जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चालू हुआ था, इस एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को ये सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा इसको एम्फसाइज करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको RPWD के अंदर 17 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर टोटल 102 सेक्शन हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से DSSB ज्यादातर सवाल पूछती है, या कोई भी ज्यादातर जो स्पेशल एजुकेशन के जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से देखो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, 3rd चैप्टर जो कि हमें बताता है एजुकेशन के लिए। ठीक, एजुकेशन ऑफ PWDs, जिसके अंदर एडल्ट एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर क्या क्या प्रावधान, रिजर्वेशन या जो फैसिलिटीज दी गई हैं
वो हमें बताता है चैप्टर नंबर 3 RPWD का, जो कि एजुकेशन के ऊपर है। ठीक है, फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 6, जो कि हमें बताता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि जो चैप्टर 6 है यही हमें बताते हैं कि आखिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है क्या, आखिर 40% जो हम बता चुके हैं। ठीक है, इन सब के अलावा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 हमें बताता है सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी कि कोई भी पीडब्ल्यूडी अपना सर्टिफिकेशन कैसे करा सकता है और क्या क्या इसकी फैसिलिटीज हैं हॉस्पिटल के अंदर सर्टिफिकेशन लेने के लिए। ठीक है, इन सब के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है 12 यानी कि 12वां चैप्टर, जिसके अंदर हमें बताया गया CCPWD के बारे में। CCPWD जैसे कि हमने बताया था चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो कि हर एक राज्य में एक होगा। ठीक है, और ये उस राज्य के अंदर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनकी शिकायतें या उनके जो मतलब शिकायतें, अर्जियाँ, उनकी सुविधाएं, उन सब के लिए काम करेगा कौन? CCPWD। ठीक, इन सब के अलावा चैप्टर नंबर 13 जो हमें बताता है स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। स्पेशल कोर्ट्स क्या होगा, कैसे इसका सेटअप किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस तरीके से स्पेशल तरीके से डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, अब देखो ये सब चीज़ें तो थी, आखिर इसके अंदर नई नई डिसेबिलिटीज कौन सी इंक्लूड की गई हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे लास्ट टाइम DWSB ने पूछ लिया था। तो देखो इसके अंदर जो नई नई डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई हैं, हालांकि इसके अंदर 7 से 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई हैं, लेकिन इन 21 की 21 डिसेबिलिटी अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक, लेकिन अभी हम मोटे मोटे तौर पर ये पढ़ लेते हैं कि भाई ऐसी डिसेबिलिटीज जिन्हें हम डिसेबिलिटी समझते नहीं थे ज़्यादातर, और वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि ड्वार्फिज्म, जैसे कि हीमोफीलिया, जैसे कि थैलेसीमिया, जैसे कि सिकल सेल डिजीज। ठीक है, इन सब के अलावा एसिड अटैक विक्टिम, ठीक है, बहुत सारे लोग तो जब DWSB ने सवाल पूछा था, आई थिंक सन 2000 अभी जो 2021 में जो एग्जाम हुआ है 32/21, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था स्पेशल एजुकेशन का, उसमें मुझे सवाल आया था कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा RPWD के अंदर नया डिसेबिलिटी इंक्लूड किया है। तो वहाँ पे एक सवाल ड्वार्फिज्म के ऊपर भी था और एक सवाल एसिड अटैक विक्टिम के ऊपर भी था। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अभी हम पढ़ते हैं 21 डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं। जैसे 21 डिसेबिलिटीज हैं, जिसमें सबसे पहले फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके अंदर लेप्रेसी क्योर्ड, सेरेब्रल पॉल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसके बाद है फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी इंक्लूड किया गया है। फिर है मेंटल बिहेवियर, जिसके अंदर मेंटल इलनेस आती है। फिर है डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिकल न्यूरो डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज। इन सब के बाद है मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जिसके अंदर HI प्लस VI, VI प्लस HI यानी कि हेयरिंग इंपेयरमेंट प्लस विजुअल इंपेयरमेंट प्लस हेयरिंग इंपेयरमेंट प्लस मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से टोटल 21 डिसेबिलिटीज हैं जो RPWD एक्ट के अंदर शामिल की गई। आई होप आपको ये जो RPWD एक्ट है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है और आपने इस पूरी क्लास को एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन के ऊपर, जो कि पार्ट बी है, खासकर DWSB के अंदर पार्ट बी स्पेशल एजुकेशन का अनएक्सपेक्टेड है, वहाँ पे कुछ भी आ सकता है डिसेबिलिटी से रिलेटेड,
तो हम ये चाहते हैं कि जो डिसेबिलिटी का जो पार्ट भी है उसको हम पूरा कवर अप कराएं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, क्योंकि यहाँ पे बार बार PWD का रेफरेंस आया है, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो PWD एक्ट 1995 के ऊपर बनाएंगे। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो हमें सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और अगर कुछ भी कमी रहती है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में और हमें बताइए। थैंक यू।